अब जो भारत के खिलाफ खौफनाक जंग शुरू होगी, जो गज़वा हिंद की आखिरी और फैसला कुन मुहिम होगी, वो मार्का हक नहीं होगा। हमारी आंखें बाहर आई है ना, अब हमें पता चला कि वो मियाँ जब आएगा तो लाके पता जाएगा। 415 लीटर तेल हुआ है। हमने वोट दे के गलती कर दी इनको, हमारे ही जूते हैं हमारे सर में पड़ रहे हैं। व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर लेते हैं? हम तो वो है ना, महकूम है हम तो। पहले भी ये बात की थी, हुकूमत जो है उनके लिए बड़ा एक आसान तरीका होता है। वो कहते हैं क्या हमने जाके इनकम टैक्स वगैरह इकट्ठा करना है, क्या हम जाके दीगर सेक्टर से सेल टैक्स वगैरह खप्पो बैठ के ऑडिट करवाओ, केसों को भुगतो। आसान तरीका है। पेट्रोल की जो है वो लेवी बढ़ाएं, टैक्सेशन उसके ऊपर बढ़ाएं। लोगों ने पेट्रोल तो भराना है। भेड़ बकरियां बनाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि जी हम कर लेते तो आप क्या कर लेते। बात ये है कि अगर आपका फेलियर है एफबीआर का, जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर आप सारा बोझ डाली जाए, क्योंकि वो गधे हैं और क्योंकि वो जो है भेड़ बकरियां हैं, क्योंकि वो बेजुबान है, आप उनके ऊपर जितना मर्जी टैक्स डाले जाए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि नहीं लग रहे होने चाहिए। साथियों, ये जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ना, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और ये जो टैक्सेस हैं एकदम से बढ़ा देना, चाहे आप देख लें कितने अलग अलग अजीब अजीब तौर के जो टैक्सेस है वो पाकिस्तान के अंदर लगाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आवाम से जो है कुछ ना कुछ करके पैसा वसूलने की इनकी तरकीब जो है ये हर बार की तरह इस बार भी दिखाई दे रही है। और पेट्रोल के दाम देखिएगा, अब आगे आने वाले वक्त में 500 से भी ज्यादा ऊपर चले जाएंगे और 5 गुना जो है देखा जाए भारत से ज्यादा दाम जो है पेट्रोल का पाकिस्तान के अंदर है। अब तो आवाम भी कह रही है हम करें तो करें क्या? आखिरकार जो है हमारी कमर भी तो टूट चुकी है, हमारे पास 2 वक्त रोटी खाने को नहीं है और ये कहते हैं, ये जानते हैं कि सबसे आसान तरीका यही है कि पेट्रोल कर दो। बिना पेट्रोल के जो है ये लोग जा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। पेट्रोल तो इनको भरवाना ही पड़ेगा, उसी का टैक्स बढ़ा दो, उसी के रेट बढ़ा दो, कहीं से तो थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा हमारे को अपनी अय्याशियां करने के लिए। 415 लीटर तेल है तो वहाँ आराम से बैठी हुई है। पता नहीं क्या मसला है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, फिर हमारे गरीबों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमले जिसका जिक्र अभी अनीका ने भी किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की ट्रम्प से मिन्नते तरले कि हमें बचाओ हमें बचाओ, मतलब हम गए साहब। पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों किया गया? असल वजह वो नहीं जो बताई जा रही है, असल वजह वो है जिससे हुकूमत अपनी नाकामी अवाम की जेब से वसूल करना चाहती है। आज 2 दिन 3 दिन जिसमें हम बड़ी खुशियां मना रहे थे, अवाम ने खुशी मनानी है, अवाम का एक जोश और जज्बा यहाँ पर है, उस पर आपने ये पेट्रोल बम गिरा दिया। नादिया, आई रिमेम्बर जो पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने कहा आप हम 150 रुपए भी बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? शुमाइला राना वाकई में हम क्या कर लेते? व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर लेते हैं? हम तो वो है ना, महकूम है हम तो। भेड़ बकरियां बनाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि जी हम कर लेते तो आप क्या कर लेते। बात ये है कि अगर आपका फेलियर है एफबीआर का, जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर आप सारा बोझ डाली जाए, क्योंकि वो गधे हैं और क्योंकि वो जो है भेड़ बकरियां हैं, क्योंकि वो बेजुबान है, आप उनके ऊपर जितना मर्जी टैक्स डाले जाए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि नहीं लग रहे होने चाहिए, जो कि एक आम शहरी पे भी उतने ही लगते हैं जितने कि एक अमीर बंदे पे लगते हैं। पहले भी ये बात की थी, हुकूमत जो है उनके लिए बड़ा एक आसान तरीका होता है। वो कहते हैं क्या हमने जाके इनकम टैक्स वगैरह इकट्ठा करना है, क्या हम जाके दीगर सेक्टर से सेल टैक्स वगैरह खप्पो बैठ के ऑडिट करवाओ, केसों को भुगतो। आसान तरीका है। पेट्रोल की जो है वो लेवी बढ़ाएं, टैक्सेशन उसके ऊपर बढ़ाएं। लोगों ने पेट्रोल तो भराना है। साल की तारीख में आपने कोई ऐसी फैसला कुन जंग न सुनी होगी न पढ़ी होगी। अब जो भारत के खिलाफ खौफनाक जंग शुरू होगी, जो गज़वा हिंद की आखिरी और फैसला कुन मुहिम होगी, वो मार्का हक नहीं होगा। ये यूक्रेन और गजा की जंगों की तरह सालों चलने वाली ऐसी खौफनाक जंगें होंगी जो पूरे पूरे मुल्कों को खंडर बना देंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हर चीज महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई हैं। हम गरीब लोग आए दिन, बाजी मरियम जो है हमारी बाजी है, वो आए दिन हमारे चिंची बंद करवाने के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या कर रहे हैं बाजी? हम कोई डाका डाल रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम वो गन पॉइंट पे लोगों से पैसे छीन रहे हैं। रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, रिज़्क़े हलाल कमाना पाकिस्तान में जुर्म है। 415 लीटर तेल है तो वहाँ आराम से बैठी हुई है। पता नहीं क्या मसला है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, फिर हमारे गरीबों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं कसम खाने के लिए तैयार, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, ये चिंची चला रहा हूँ। यही सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए पहले कमा लूँ, अपनी रोटी बाद में खा लूंगा, अपने बच्चों के लिए पहले कमा लूँ। माँ जो है वो ख्याल नहीं कर रही है, नहीं कर रही बाजी। माएँ तो बहुत प्यार करती है, ये कौन सी माँ है जो बच्चों के साथ नफरत कर रही है? माँ तो बहुत प्यार करती है बच्चों के साथ। माँ को तो अपने बच्चे बड़े बड़े प्यारे होते हैं, वैसे वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, तो माँ वाला प्यार तो नजर नहीं आ रहा उसमें। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे के बाद अपने किरायों में 4% इजाफे का जनाब ऐलान कर दिया है।
और उनके सदर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से हमारे ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करते जा रहे हैं। तो जाहिर बात अपना बढ़ाएंगे, वो जैसी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी वो कहेंगे जनाब बाढ़ में। कि मुझे किरणें फूटती नजर आती हैं। बस सिर्फ ये मुश्किल गुजारनी है। ये जो जंग का वक्त है ना, इसमें बेपनाह कर्ब है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि जंग हमेशा तकलीफ दे होती है। ये जंग तो अगली पिछली, चूंकि इसने कसरें निकाल देनी है। जैसे मैंने पहले कहा है, 1000 साल की तारीख में आपने कोई ऐसी फैसला कुन जंग ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी। तो इसका मतलब है कि इसके साथ मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जंगें फौजें और असलहे के जोर पर नहीं लड़ी जाती। जंगें क़ुव्वत ईमानी, नजरिया पाकिस्तान और कौम के इत्तेहाद की वजह से लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। एक आम आदमी जिसका आपने तज़किरा किया है, अल्लाह करे उसके लिए हालात बेहतर, क्योंकि अशराफिया ने तो हर दौर में अच्छे हालात ही देखे हैं। अशराफिया के बच्चों को देख लें। आसान तरीका होता है। वो कहते हैं क्या हमने जाके इनकम टैक्स वगैरह इकट्ठा करना है, क्या हम जाके दीगर सेक्टर से सेल टैक्स वगैरह खप्पो बैठ के ऑडिट करवाओ, केसों को भुगतो। आसान तरीका है। पेट्रोल की जो है वो लेवी बढ़ाएं, टैक्सेशन उसके ऊपर बढ़ाएं। लोगों ने पेट्रोल तो बनाना है। ये जो 117 रुपए, 117.5 रुपए का जो टैक्स है या फी लीटर पे कर रहे होते हैं, आप चाहते ना चाहते हुए भी ये टैक्स देंगे आप। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है टैक्स इकट्ठा करने का। ना यहाँ पे ऑडिट होगा, ना यहाँ पे कोर्ट केस होगा कि आप जाके जो है वो कह सके कि नहीं जनाब मैं तो नहीं देना। इस मौके के ऊपर जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं, इस मौके के ऊपर एक्चुअली गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। सूरत हाल देखने में आई है, हमारे ही जूते हैं हमारे सर में पड़ रहे हैं। हमने वोट दे के गलती कर दी इनको। 5 रुपए कम होता है तो 20 रुपए ये बढ़ा देते हैं पेट्रोल। क्या करें, सवारी 20 रुपए से ज्यादा 30 रुपए से किराया नहीं दे रही नहीं। ठीक है, हम तो परेशान हुए हैं कि कौन सी हुकूमत के हाथों में हम फंस गए हैं। ठीक है, इतना हम परेशान हैं। दिहाड़ी का मसा ही सुबह से निकलते हैं शाम तक 1000 रुपए बनता है, उसको किधर लेके जाएं। अभी हुकूमत ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आवाम बिल्कुल बेबस हो जाए। जितना आवाम को जलील करने की कोशिश करते हैं वो कर रहे हैं। बेबस होगी आवाम। अब पेट्रोल कभी 50 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी 50 बढ़ा देते हैं, कभी 150 बढ़ा देते हैं, आवाम चुप। कभी रोटी 15 से 20 रुपए कर देते, फिर आवाम। साथियों, जैसे कि आपने देखा किस तरह से पेट्रोल के दाम रोज आए दिन जो है वो डबल होते चले जा रहे हैं। और वहीं कंपैरिजन किया जाए भारत के साथ, जो है भारत के पेट्रोल डीजल के तेल के और हर चीज के दामों से अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की मार्केट को, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को, तो देखा जा सकता है कि किस तरह से महंगाई जो है वो पाकिस्तान की जो है सीमा पार करती चली जा रही है। हालात बेकाबू हो गए हैं। आवाम जो है वो सड़कों पे आकर के अपने ही हुकूमत को जो है गालियां देती फिर रही है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि कोई डेवलपमेंट नाम की चीज वहां पे हो नहीं रही है। और ऊपर से जंग जो है, ईरान जंग में इनको जो है पीस टॉक्स करवानी है, वो भी इस्लामाबाद के अंदर, जो कि अभी तक हो नहीं पाई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर एकदम गर्मा गर्मी जो है लड़ाई चल रही है। हर एक चीज को लेकर के तिल तिल करके पाकिस्तान की आवाम जो है मर रही है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, राशन हो, रोटी हो। रोटी 2 वक्त की खाना मुश्किल है। लोग जो है वो धंधे पे जा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, धूप में, कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कमाई ना हो तो ऐसा क्या फायदा। अगर जो भी कमाया, रिक्शे वालों ने कमाया, 1000 की कमाई हुई तो 600 रुपए तो टैक्स चला जाता है। 400 रुपए में आखिर कैसे कोई अपना घर चला लेगा। एक दिन में अगर कोई 400 रुपए कमा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि महीने में वो कितना कमा रहा है। सिर्फ इससे तो एक वक्त की रोटी भी निकाल पाना इन लोग के लिए तिल तिल करके मारने जैसा हो रहा है। आवाम कह रही है इससे अच्छा तो हुकूमत जो है हमारी हमको जान से मार दे, या तो इसका कोई सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि कोई ना कोई टैक्स जो है ये आए दिन हमारे सर पे कोई इसका बॉम्ब फोड़ते चले जा रहे हैं टैक्सों के लेकर के। कभी इसमें टैक्स बढ़ा रहे हैं, कभी इसमें टैक्स बढ़ा रहे हैं। हर एक जुम्मे में आने वाले ये लोग नए टैक्स जो है वो उसमें इजाफा कर दे रहे हैं। 15% जो है बढ़ा दे रहे हैं, कभी 5% बढ़ा दे रहे हैं। तो आखिर ये हमारी आवाम के ऊपर ऐसा जुल्म क्यों कर रही है हमारी पाकिस्तान की हुकूमत। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, खंडर पड़े हैं हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और टैक्सेस पे टैक्सेस लगते चले जा रहे हैं।